नमस्कार। आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, आज हमारी नई रिएक्शन है जिसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन, है ना, एल्डोल संघनन। देखो, सबसे ज्यादा इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ी सी ये टफ मानी जाती है। आपने इससे पहले कैनिज़ारो देखी थी जो चुटकियों में मैंने ट्रिक से बता दिया था, ठीक है। इसमें भी लेकिन आपको पहले मैकेनिज्म जानना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मैकेनिज्म जान लेंगे तो आप क्वेश्चन समझ जाएंगे कि आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। सबसे पहली बात, कंडीशन हमको पता होनी चाहिए कि कंडीशन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि एल्डोल में कौन सी कंडीशन लगती है। तो सबसे पहली बात कि एल्डोल में क्या क्या होता है, ठीक है। कब एल्डोल करेंगे? जब भी बेटा रिएक्शन के अंदर, पहली बात तो आपको ना समझ वन व्यू में नहीं समझ में आने वाला होगा कि यहाँ पे एल्डोल होने वाला है, इसीलिए इसका जानना बहुत जरूरी है कि आप एल्डोल पहचानेंगे कैसे। सबसे पहली बात कि ये आपके एल्डिहाइड और कीटोन में, क्या बोला मैंने, एल्डिहाइड और कीटोन में उनमें रिएक्शन होती है जिनके पास क्या हो, अल्फा एच हो। अल्फा एच मैंने आपको पहले भी बताया क्या होता है। कार्बोनाइल ग्रुप के साथ में जो कार्बन लगा है, ये इसके साथ में डायरेक्टली अटैच कार्बन, ये अल्फा कार्बन, उसके साथ में जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं ये क्या है, अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। ये क्या है, अल्फा कार्बन, ठीक है। पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो, पहली बात क्या है कि एल्डोल संघनन, एल्डोल कंडेंसेशन में पहला आपका एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें अल्फा एच हो, मतलब एल्डिहाइड ये वाला जो है इसके अंदर कोई अल्फा एच नहीं है तो इसमें तो नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया ये। दूसरी बात क्या कि यहाँ पर डाइल्यूट एल्कली प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। डाइल्यूट एल्कली प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, जैसे कि हमारा डाइल्यूट NaOH। समझ में आया, ठीक है। तो आप तुरंत, आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें क्या होने वाला है, एल्डोल होने वाला है। एल्डिहाइड या कीटोन, अल्फा कार्बन मिले हुए हैं, डाइल्यूट NaOH है, क्या मिलेगा, एल्डोल मिलेगा, ठीक है। समझ में आया इसकी प्रॉपर्टी क्या है। अब जरा आगे चलते हैं, ये रिएक्शन होती कैसे है, ठीक है। अब जरा इधर देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर बेटा, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर एक रिएक्शन लिख दी गई है जो कि इस तरह से दी है, ठीक है। अब देखते से करना कैसे, पहले खुद से समझना है कि ये 2 मोल लिए हुए हैं, ठीक है। एक, जैसे यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया ना, कभी कभी एग्जाम में नहीं लिखा होगा, तो खुद से आपको समझना है, एल्डोल है तो आप ये खुद से समझना है कि 2 मोल्स है। इसको अगर मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे इसको मैं 2 मोल है तो मैं यहाँ पर इसको 2 बना के दिखा दे रही हूँ। अल्फा एच प्रेजेंट है, बिल्कुल यहाँ पर है, तो ये कुछ इस तरह से रिएक्शन हो रही है। अब सुनिएगा, आपको एक को पकड़ना है, दूसरे को अटैक करवाना है। तो इसको मैंने रखा हुआ है, इसको मैं क्या कर रही हूँ, अटैक करवा रही हूँ, ठीक है। मैं इसको पकड़ी हुई हूँ, इसको अटैक करा रही हूँ। अब जिससे मुझे निकालना, अटैक करवाना है, वहां से क्या करूंगी मैं, अल्फा एच निकालूंगी, क्योंकि अल्फा एच की रिएक्शन है, तभी तो अल्फा एच का काम है। तो यहां से मैं क्या निकाली, एक अल्फा एच निकाली, ठीक है। क्या निकाला मैंने, अल्फा एच। इसको पेन चेंज करते हैं, पेन ले कौन सा, अल्फा एच निकाल लिया। तो यहां से मैं देखो अल्फा एच निकाल रही हूँ। तो जब अल्फा एच पॉजिटिव निकालूंगी तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ क्या, मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ क्या, H डबल बॉन्ड O C नेगेटिव H2, और यहां से एक H पॉजिटिव निकल रहा है ना, ऐसा कुछ। अब क्या इस पे अटैक हो रहा है तो इस पे मैं चीजें करूंगी, है ना, इसको मैं अटैक करूंगी तो अटैक किस पे, वो कार्बोनाइल ग्रुप पे। ये बॉन्ड टूटेगा, कार्बन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। अब वही जो हमेशा हम रिएक्शन में करते हैं, उल्टा चिपका देना, प्लस को माइनस से जोड़ो, माइनस को प्लस से जोड़ो, ठीक है। अब मैं प्लस को माइनस से जोड़ रही हूँ, माइनस को प्लस से जोड़ रही हूँ, जरा देखो क्या बन रहा है, ठीक, जरा देखो क्या बन रहा है, ठीक है। देखो ये यहाँ पर है HC, ये देखो O नेगेटिव है, यहाँ पर ये कार्बन पे पॉजिटिव है, O पे नेगेटिव है, फिर आया CH3, ये एज इट इज आ गया। अब यहाँ से माइनस प्लस में जोड़ रही हूँ, जरा ध्यान से देखते रहना, दूसरे पेन से इसको मैं जोड़ती हूँ, ठीक है। दूसरे पेन से इसको मैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए जोड़ देती हूँ। प्लस वाले के साथ क्या जाएगा, माइनस, तो ये H प्लस आ गया यहाँ पर, ये प्लस है, इसके साथ में माइनस अटैच होगा जो कि ये है, तो ये क्या अटैच हो रहा है, यहाँ से देखना, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3,
तो मैंने इसको डायरेक्टली अटैच कर दिया ताकि आपको इसमें दिक्कत ना हो कि कहाँ से क्या अटैच हो रहा है। ये एज इट इज इससे जुड़ गया। तो ये अब देखो कैसा दिख रहा है, COH CH3 ये आ गया यहाँ पर, और ये एज इट इज यहाँ से जुड़ा हुआ है CH2 C डबल बॉन्ड O CH, ये देखो ये जुड़ा हुआ, फिर ये C के साथ OH आ गया, CH3 आ गया। समझ में आया? फिर सेकंड स्टेप क्या है, पहला स्टेप आपको तोड़ साड़ कर ली, जोड़ जाड़ कर लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, तीसरा स्टेप है, इसमें बिल्कुल आसानी से इसको याद कर लेना। क्या करेंगे, अल्फा से H और बीटा से OH निकालेंगे। अल्फा क्या है, ये रहा यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप, इससे डायरेक्टली जुड़ा कार्बन, अल्फा कार्बन, और ये भी अल्फा कार्बन है, लेकिन अल्फा के बाद बीटा वहां पे नहीं है, बीटा यहाँ है, बीटा से OH। तो जैसे अल्फा पे ऑटोमेटिकली आपका H आएगा और बीटा पे ऑटोमेटिकली OH आएगा, इसका मतलब आपकी रिएक्शन बिल्कुल सही जा रही है। ठीक है, तो यहाँ से OH निकालना है मुझे और यहाँ से H निकालना है, पानी निकालना है, और क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। देखो ध्यान से, CH3 C डबल बॉन्ड CH, एक निकल गया ना H, यहाँ से एक निकल गया, C डबल बॉन्ड O CH3, ये लो हमारा बन गया। तो आप इधर देख पा रहे हैं पहले कितने कार्बन है, 1 2 3, देखो देखो दोनों जुड़े हुए ना, 1 2 3 4, अब गिनिए 1 2 3 4 यहाँ पे पूरे के पूरे लगे हुए हैं। ठीक है, जरा अगर हम इसको ध्यान से देखें तो 1 2 3 4 5, ठीक है दिख रहा है ना, 3 2 5, समझ में आया यहाँ पर? ओ यहाँ पर H ही था, वही मैं सोचू क्या गड़बड़ हो गई, H है बेटा, यहाँ कीटोन ले लिया ना, H ही था। ठीक है, 5 कार्बन 5 हो गए। तो ये देखो अब आंसर समझ में आया आपको, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। अब देखो इसमें क्या है, दोनों के दोनों सेम है, इसलिए ये आपस में ही रिएक्शन कर रहे हैं, इसलिए सेल्फ एल्डोल है। इसी का दूसरा टाइप होता है क्रॉस एल्डोल, जिसके अंदर दोनों को लिया जाता है। वो भी मैं बता देती हूँ आपको कैसे करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं दिखाऊं, जैसे कि C डबल बॉन्ड O CH3, ये H प्लस C डबल बॉन्ड O CH3 CH3। अब देख रहे हो यहाँ पे कीटोन अलग है, यहाँ पे भी एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड और कीटोन है, दोनों के पास क्या है, अल्फा कार्बन है, यहाँ भी अल्फा कार्बन है। इसके अंदर आपको आ जाए डाइल्यूट NaOH, तो क्या करना है समझ जाओगे कि ये एल्डोल कंडेंसेशन है। ठीक है, अब इसके अंदर ये देखो अलग अलग है, तो क्रॉस है, ये क्रॉस एल्डोल है, और क्रॉस एल्डोल के 4 प्रोडक्ट बनते हैं। कैसे 4 बनते हैं, एक तो आपस में ये दोनों भी रिएक्शन करेंगे। ठीक है, जैसे मैं बना देती हूँ 4 ऑप्शन, आप उसमें से मुझे देख के बताएंगे, कमेंट में मुझे आंसर बताएंगे कि क्या होना चाहिए। जैसे पहला प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा आपका C डबल बॉन्ड O CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा कि एक दूसरे रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, C डबल बॉन्ड O H CH3, और क्या आ गया, C डबल बॉन्ड O CH3 CH3, ये हमारा इससे दूसरा प्रोडक्ट बन के आएगा। तीसरा प्रोडक्ट किससे बन के आएगा कि ये आपस में सेल्फिंग करे, तो ये भी देखो दोनों कीटोन कर रहे हैं, CH3 CH3 प्लस C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों कर रहे हैं। और चौथा क्या होगा कि ये यहाँ पे रुकेगा और वो उस पर अटैक करेगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि एक हमेशा इसके अंदर क्या करता है, अटैक करता है, और एक इसमें क्या करता है, रिएक्ट करता है। ठीक है, तो इससे क्या मिलके आएंगे, 4 प्रोडक्ट मिलकर। समझ में आया? कमेंट सेक्शन में मुझे चारों का प्रोडक्ट का आंसर जरूर बताइएगा कि आपका क्या बनेगा। आई विल रिप्लाई। ठीक है, मैं जरूर करूंगी रिप्लाई हर उसका, अगर गलत होगा तो वो भी बताऊंगी। ठीक है, रिएक्शन समझ में आई तो वेल एंड गुड, इस पे क्वेश्चन कर लेना, आप हमारे ऐप पे जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको केमिस्ट्री पढ़नी है तो आप हमारा वरदान बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।